जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो आज का हमारा मौजू जो है वो कि आप कोई ज़मीन ख़रीदते वक्त, कोई एग्रीमेंट करते वक्त किसी से जब आप इस तरह का मुआहदा कर रहे होते हैं तो आपको किन चीज़ों का स्पेसिफ़िकली ख़्याल रखना चाहिए कि आपके साथ अगली पार्टी धोखा ना कर सके। तो ये डिस्कशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, रुमान ज़ैलदार एडवोकेट के नाम से। तो ताकि आप हर एक नई वीडियोस जो हमारे प्रॉपर्टी या फिर सिविल क्रिमिनल फैमिली केसेस के अबाउट होती जो आपको रिसीव होती रहे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अक्सर होता है कि आप किसी से मुआहदा करते हैं, एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं कि आप फुल पेमेंट कर रहे होते हैं और कहीं पर आप अपना थोड़ी सी हाफ पेमेंट देते हैं और बाकी जो एग्रीमेंट फुलफिल कराते हैं वक्त के साथ। लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि वो टाइम के साथ उस जगह की, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे अब प्रॉपर्टी का रेट जो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे। तो अगली पार्टी वो अपना वो माइंड चेंज कर लेती है। तो अक्सर होता है कि आपने जिस डेट पर अगली पेमेंट करनी होती है वो आप पे कर रहे होते हैं, लेकिन अगली पार्टी आपको कहीं न कहीं डॉज कराने की कोशिश करती है। तो किस तरह बचा जाए इस तरह की सिचुएशन में, तो हमने आज ये देखना है। तो सबसे पहले जो अगर कोई शख्स एग्रीमेंट कर रहा है किसी जगह का, तो आपने सबसे पहले स्टाम्प पेपर पर उसकी जो तहरीर होगी वो करनी है, और स्टाम्प पेपर जो जगह बेच रहा है वो अरेंज करेगा, उसके नाम पर स्टाम्प पेपर होगा कि वो सेलर है, बायर आप होंगे, तो अरेंजमेंट वो करेगा स्टाम्प पेपर के। तो पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है। और जो दूसरी चीज़ होगी, कोशिश करें आप कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो पेमेंट आप चेक की फॉर्म में करें, क्योंकि चेक का एक जो केस होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप चेक नंबर उस पर स्टाम्प पेपर पर अपना वो लिखवाएं, ओनर जो होगा जिस बैंक का, जिस ब्रांच का है वो लिखवाएं, पेमेंट आप शो करें। तो ऐसी सूरत में आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जो इसके बाद की जो चीज़ है वो ये है कि विटनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी भी एग्रीमेंट में आप जब जब आप किसी भी एग्रीमेंट को फुलफ़िल करवा रहे होते हैं, तो विटनेसेस का जो रोल होता है वो आपके केस को वन साइडेड कर देता है। आपको जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मिनिमम जो होने चाहिए वो तो 2 होते हैं, आप इससे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपके विटनेस 4 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ये है कि आप अपने ही विटनेस पर रिलाय करें। ऐसा ना हो कि आप जो विटनेस हो वो आप दूसरी पार्टी से आप उन पर रिलाय कर लें और मौका आने पर वो आपके खिलाफ ही स्टेटमेंट दे रहे हों। और उसके अलावा ये है कि जो आपके विटनेस हों वो इनसैन नहीं होने चाहिए। मतलब एक सैन परफेक्ट एक नॉलेज होनी चाहिए कि वो कोर्ट में जब उनकी प्रोसीडिंग होती है, कोई कार्रवाई पूछ होती है सवालों की, तो कन्फ्यूज़ ना, वो स्ट्रॉन्ग रहे। मतलब आपकी साइड पे जो आप चाह रहे हैं वो पूरी आपकी हिमायत करे। कुछ इस तरह होता है, बड़े मासूम होते हैं, तो वो कोर्ट के सवालों में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जहाँ से वो आपके केस को कमज़ोर भी हो जाता है। तो विटनेसेस भी आप अपने कोई अच्छे से अपने पास होने चाहिए, कम से कम 2, कि वो आपकी मुश्किल वक़्त में बिल्कुल आप साथ खड़े हों, आपकी गवाही दे दें। तो ऐसी सूरत में केस आपका वन साइडेड हो जाता है। अक्सर सुस्ती कर लेते हैं लोग कि एग्रीमेंट करते वक़्त, नहीं चलो कोई नहीं, 2 आपकी तरफ से ठीक है। लेकिन टाइम पे आने पर वो अपने विटनेसेस की वजह से ही अपनी केस ऐसे हारते हैं कि अपनी लाइफ़ की जो जमा पूँजी जो होती है उन्होंने जमा की होती है उसको लॉस कर देते हैं, जो कि उनको बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ता है इस चीज़ का। तो ऐसी सूरत में आपको यही एडवाइस करूँगा कि पहली बात तो आप स्टाम्प पेपर पर आप जब एग्रीमेंट करेंगे तो उस पर आप वैलिड फॉर्म में सारा लिखें। आप कोशिश करें कि चेक की फॉर्म में हो या फिर आप कोई ट्रांज़ैक्शन बैंक से की हो, स्टेटमेंट आप लिख लें उस पर, तो वो निकल आती है सारी। तो ये बड़ा बेहतर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी के रेट्स जो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये एक लोगों के माइंड को बड़ा चेंज कर रही चीज़। तो ये सो आर्टिकल 79 कानूनी शहादत का तो वो यही कहता है कि आपके पास अपने इस तरह की सिचुएशन में केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटनेस लाजमी होने चाहिए, एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब पहली सिचुएशन हमने कह ली कि स्टाम्प पेपर आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, वो जो सेल कर रहा है वो अरेंज करेगा। दूसरी ये हो गई कि आपकी जो इसमें दूसरा ये कि इसमें आपने विटनेसेस का आपके अटेस्टेड विटनेसेस होने चाहिए आपकी तरफ से, जो उसमें से स्टाम्प पेपर पर पहले एग्रीमेंट के मौके पर जो दस्तखत हुए हैं जिनके। तो तीसरी चीज़ इसमें ये कि अगर सपोज़ आपका जो विटनेस है वो मर जाए, वही ना हो,
तो आर्टिकल 80 कहता है कि जब ऐसी सूरत बन जाए तो आप जो जो शख्स मर गया है, आप उसके बेटे, उसके बेटी, बेटे में से, उसके घर वालों में से किसी को एक विटनेस के तौर पर ला सकते हो कि उनको पता हो कि हमारे अब्बा जी जो थे उन्होंने हाँ इस चीज़ में एग्रीमेंट कर रहे थे। तो ये आपको एक फेवर देता है ये आर्टिकल कि आप उनको हायर कर सकते हो। तो ऐसी सूरत में आपका केस आपके हक में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आपके विटनेस के तौर पर। तो आज की वीडियो में हमारे में तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि आप किस तरह खरीदते वक्त किसी भी किस्म के धोखे से, फ्रॉड से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए कानून के साथ, नए आर्टिकल, नए सेक्शन के साथ आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी वो होते हैं सिविल क्रिमिनल केसेस, सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े परफेक्ट तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। कोई भी किस्म का आपका इशू हो आप मुझसे शेयर करते हैं। मेरा नंबर दिया गया ऊपर, मेरा पेज रोमान ज़ेलदार एडुकेट के नाम से, यूट्यूब चैनल मेरे इसी नाम से। सो मज़ीद वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, शायद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक अच्छी वीडियो पेश करेंगे। शुक्रिया।